बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान में एप्लीकेशन लोन ऐप्स का जो बिज़नेस सरगर्म हुआ है और इसने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों को ख़राब किया और ये बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो शायद मीडिया पे आते ही नहीं हैं और उन लोग डरते हैं कि यार कहीं हमारे जो हैं ये कोई डाटा तक इनके पास जितनी एक्सेस है तो ये डाटा का एक्सेस लेके हमारे फ़ोन के अंदर जो भी चीज़ें हैं, जो भी ऐप इंस्टॉल हैं, जो फैमिली की तस्वीरें हैं, जो प्राइवेसी है, वो सारी की सारी लीक न कर दें। तो इस सारी सिचुएशन को देखते हुए पाकिस्तान में इस टाइम के ऊपर लोन ऐप्स का बिज़नेस बहुत ज़्यादा सरगर्म है। पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में इस टाइम के ऊपर साइबर सिक्योरिटी को लेके बहुत सीरियस किस्म की रिसर्च हो रही है और साइबर सिक्योरिटी शायद वो वाहिद इशू है पूरी दुनिया के लिए कि पूरी दुनिया के बिजनेसेस के लिए और पूरी दुनिया की एक लोकल कम्युनिटी के लिए, चाहे वो कम्युनिटी यूएसए में रहती है, चाहे वो कम्युनिटी किसी भी मुल्क में रहती है, उसके डाटा की प्राइवेसी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पाकिस्तान में पिछले कुछ दिनों में और पिछले कुछ सालों में जो लोन ऐप्स का बिज़नेस है इसने बहुत ज़्यादा सर उठाया है और शायद आपको ये हैरत होगी सुन के कि पाकिस्तान में जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, चंद 11-12 एप्लीकेशंस के अलावा बाकी कोई भी एप्लीकेशन पाकिस्तान में लीगल लोन्स नहीं देती है। अब जो लोन्स जब आप अप्लाई करते हैं लोन के लिए तो जो फेक कंपनीज़ हैं ये आपका सारा का सारा डाटा फैच करती हैं और आपके फ़ोन तक एक्सेस करने की कोशिश करती हैं। अब ये बात किसी हद तक दुरुस्त है या किसी हद तक दुरुस्त नहीं है, शायद ये बंदा साइबर सिक्योरिटी वाला ही बता सकता है, क्योंकि अगर एक लेमैन आदमी कोई भी लोन लेता है तो उससे चंद इन्फॉर्मेशंस ली जाती हैं जिसमें उसका नाम, पता, उसके घर का एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, ये चंद एक बेसिक एप्लीकेशंस के जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ली जाती हैं। इसके बाद आपसे कोई भी रिक्वायरमेंट्स मांग रहा है तो भाई अगर लोन लेना चाह ही रहे हैं तो लोन लेने से पहले इन कंपनीज़ को वेरीफाई कर लें, क्या इन कंपनीज़ को एसईसीपी वेरीफाई करता भी है कि नहीं, क्योंकि जितनी भी लोन एप्लीकेशंस का बिज़नेस है वो ऐप कोई भी बना के वो ऐप स्टोर के ऊपर लॉन्च कर देता है या आपके एंड्रॉयड के ऊपर लॉन्च हो जाती हैं, फिर उसके बाद लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है। मतलब एक नया बिज़नेस है, एक नया धंधा है जो पाकिस्तान में बहुत एक्टिव हो रहा है। आप इनके एड्स को देखते हैं, इनके एड्स को फेसबुक मोनेटाइज, इनके एड्स को फेसबुक जो है वो चलाता है, ये अपने एड्स को रन करते हैं, हम आपको बरवक्त कर्जा देंगे, हम आप के मुश्किल में आपका सहारा बनेंगे, तो अपनी इंफॉर्मेशंस किसी को मत दें, क्योंकि पाकिस्तान में चंद बैंक्स और चंद एप्लीकेशंस हैं जो लीगल एप्लीकेशंस हैं जिनको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और एसईसीपी रजिस्टर्ड करता है, उसके बाद वो अपने लोन बेच सकती हैं, अपने लोन का बिज़नेस कर सकती हैं। अगर आपके डाटा के ऊपर किसी भी तरीके से कोई एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो आने वाले टाइम में आपको ब्लैकमेल कर सकता है। अभी पिंडी में जो वाक़या हुआ है, इस वाक़े के बाद शायद बहुत सारे लोग जिन्होंने एप्लीकेशन से लोन लिया हुआ है तो अपना डाटा मत दें किसी को, अपने डाटा के ऊपर एक्सेस मत दें किसी को, ताकि जिस तरह का वाक़या पिंडी में पेश आया है इस तरह का वाक़या फ्यूचर में पेश ना आए। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में जो इकनॉमिक हालात हैं वो बहुत बुरे हैं। हर बंदा जो है उसकी इनकम थोड़ी है, एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, तो वो लोन्स की मद में ना फ़ोन्स कभी ले लेता है, कभी लोन्स की मद में अच्छी छोटी मोटे ख़र्चे पूरे करने के लिए लोन ले लेता है कि यार आगे चल के मैं वापस कर दूंगा। तो अगर आप लोन ऐप से लोन ले रहे हैं तो भाई पहले ये देख लें कि ये लोन ऐप रजिस्टर्ड भी हैं कि नहीं। पहले तो लोन ऐप्स का जितना भी एक बिज़नेस है या जो एक बिज़नेस मॉडल है लोन ऐप्स का, ये इतना स्मूथ है कि आपको कोई भी चीज़, कोई भी गारंटी नहीं देनी पड़ती, आपको इजीली लोन मिल जाता है। लेकिन वो आपसे लोन तो ले लेते हैं, लोन लेने के बाद वो फिर इंटरेस्ट में आपसे लेते भी हैं, आपको ब्लैकमेल भी करते हैं। अब ये जो पिंडी में वाक़या हुआ है ये इतना हैरान कौन और इतना दिल दुखाने वाला वाक़या है कि इसके बाद अगर किसी भी बंदे ने लोन एप्लीकेशंस ली हुई हैं तो उसको ये चाहिए कि अगर रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशंस अगर ली हुई हैं तो उनका लोन भी एज़ सून एज़ पॉसिबल वापस कर दें। अगर आपने लोन एप्लीकेशंस जो हैं वो किसी एप्लीकेशन से जो लीगल नहीं है, जो रजिस्टर्ड नहीं है, उससे ली हुई है तो उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है गवर्नमेंट के इदारों को प्रोवाइड करें, ताकि इनके ऊपर एक चेक एंड बैलेंस रखा जाए। क्योंकि ये कुछ टाइम के बाद जो है कोई ना कोई जो है आपसे आता है, पैसे बटोरता है और भाग जाता है।